सांस लेने की विधि व्यवस्था। हमारे शरीर को नित्य जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उनका बहुत बड़ा भाग वायु द्वारा पूरा होता है। अन्न जल द्वारा ही सब वस्तुएं प्राप्त हो जाती हो, सो बात नहीं है। यद्यपि शरीर की आवश्यक वस्तुओं का एक बड़ा भाग अंदर पहुंचता है, पर सबसे बड़े भाग की पूर्ति नासिका के मार्ग से ही होती है। हिलने जुलने की प्रतिक्रिया को ही वायु नहीं समझना चाहिए। वास्तव में वायु एक लोक है जिसमें सृष्टि के संपूर्ण दृश्य पदार्थ सूक्ष्म रूप से भरे रहते हैं और भ्रमण करते रहते हैं। पौधे बढ़ते हैं और भूमि में वह पदार्थ न होने पर भी अपने उपयोगी तत्व स्वयं मेव बढ़ाते हैं। एक खेत में कई वर्ष तक लगातार ईख बोई जाए तो उस खेत में इतनी शक्कर पैदा हो जाएगी जितनी कि इस खेत के परमाणुओं में कदापि नहीं पाई जा सकती। निश्चय ही ईख के पौधे शक्कर की इतनी बड़ी मात्रा जमीन से नहीं वरन हवा से खींचते हैं। हम आंखों से भले ही न देख सके, पर भोजन की बहुत बड़ी मात्रा वायु से लेते हैं। एक मनुष्य को यदि बढ़िया बढ़िया भोजन कराया जाए किंतु खराब हवा में रखा जाए तो वह दुर्बल और बीमार हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि वायु द्वारा जो खुराक मिलनी चाहिए थी वह उसे नहीं मिली। हम में से हर एक व्यक्ति जो स्वस्थ रहने का इच्छुक है उसे चाहिए कि स्वच्छ वायु सेवन करने का पूरा पूरा ध्यान रखे। हमारा शरीर वायु में से निरंतर ऐसे पदार्थ खींचता रहता है जो पाचन शक्ति को ठीक रखे और स्फूर्ति प्रदान करे। यदि आप स्वच्छ वायु सेवन करने के संबंध में लापरवाही करते हैं तो स्पष्ट ही यह पाचन शक्ति और स्फूर्ति के संबंध में लापरवाही होगी। जहां आप रहे, काम करें और सोवे, वह स्थान खुले होने चाहिए। आर पार हवा जाने के लिए खिड़की और दरवाजे की समुचित व्यवस्था हो। कूड़ा कचरा, गंदगी और हानिकारक वस्तुओं का आसपास जमाव न होना चाहिए जिसके संसर्ग से हवा विषैली हो जाए और स्वास्थ्य पर विषैला प्रभाव पड़े। गहरी सांस लेना इसलिए आवश्यक है कि हवा शरीर के छोटे छोटे हिस्सों तक में पहुंच जाए, फेफड़ों को पूरी कसरत करानी पड़े और रक्त का दौरा ठीक रहे। जो लोग गर्दन झुकाएं आलस में पड़े रहते हैं और अधूरी एवं जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उनके श्वास यंत्र का कुछ भाग तो आवश्यकता से अधिक परिश्रम करता है, किंतु अधिकांश अंगों में वायु का पूरा प्रवेश नहीं हो पाता और वे उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। नाड़ियों में उत्पन्न हुए विष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो पाता और जहां तहां बीमारियों के केंद्र जमा होने लगते हैं। यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि सदैव मेरुदंड सीधा रहे, सीना उठा हुआ हो और गर्दन ऊंची रहे, क्योंकि झुक कर बैठने और चलने से आगे भाग पीछे की ओर धसकते हैं और पिछले भाग आगे की ओर तनते हैं। इससे पेट और फेफड़ों पर एक प्रकार का दबाव पड़ता है और उस दबाव के कारण श्वास प्रश्वास क्रिया में बाधा पहुंचती है। इसलिए सदैव सीधे बैठने और सीधे खड़े होने एवं चलने फिरने का सदैव ध्यान रखना चाहिए। वायु को समस्त शरीर में निर्बाध रूप से फैलने देने के लिए यह एक बहुत ही आवश्यक बात है। मुंह को बंद रखिए और नाक से हवा लीजिए। परमात्मा ने सांस लेने के लिए ही नासिका बनाई है। उसमें बालों की छलनी लगी हुई है जो गुबार को छानती है। इनके बाद फेफड़े तक पहुंचने में हवा को जो मंजिल तय करनी पड़ती है, उससे उसका तापमान ऐसा हो जाता है जिससे फेफड़ों को किसी प्रकार की हानि न पहुँचे। मुंह में ऐसी सुविधा नहीं है
मुंह द्वारा ली हुई हवा एक साथ बहुत अधिक, बिना छनी और सर्द गर्म होती है, जिससे फेफड़े पर आघात पहुंचता है और हानि की संभावना रहती है। शरीर को जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनका 4/5 भाग वायु द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए हर व्यक्ति को स्वास्थ्यप्रद वायु सेवन करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रातःकाल वायु सेवन के लिए जरा जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए कई मील टहलने जाना एक अच्छा व्यायाम है, जिसका असर चेहरे पर तेज के रूप में बहुत जल्द देखा जा सकता है। अखंड ज्योति, मार्च सन 1944, पृष्ठ संख्या 11-12। विचार क्रांति दूत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।